शांति। 15 अप्रैल 2020। भगवान उवाच। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं, क्योंकि इसी जन्म के आधार से, क्योंकि पढ़ाई है ना, भगवान आया है इस समय। कहते भी हैं कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो तुम कहाँ थे। तो अभी है वो पूरे सभी जन्मों के लिए भाग्य जमा करने का जन्म। यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना है पावन बनने का, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं तो जिस पोजीशन पे जाना होता है उसकी क्वालिफ़िकेशन तो पढ़ाई जब कर रहे होते हैं तभी पूरी करनी होती है। फिर पेपर होता है और उसके बाद हम जब उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो फिर वो जो पढ़ाई में हमने वो जो क्वालिटी सीख ली थी, वो क्वालिफ़िकेशन पूरी होने के बाद अब यूज़ करते हैं उस क्वालिफ़िकेशन को उस पोजीशन पे पहुंच के। तो ये भी ऐसे ही है, इस जन्म में है पढ़ाई। तो देवता बनना हमारी जैसे एम ऑब्जेक्ट है, वो देवता पद हमारी जैसे क्वालिफ़िकेशन की पोजीशन हो गई। तो इसलिए इसी जन्म में तुम्हें देवता से मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों का मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत क्षीर खंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जो ईश्वर के संतान कहलाने वाले बच्चे हैं, हम ब्राह्मण कौन हैं? ब्राह्मण माना ब्रह्मा द्वारा शिव ने हमें अपना बनाया, इसलिए हम शिववंशी ब्राह्मण हैं शिववंशी पर हैं ब्रह्मा मुख से, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शिव ने ज्ञान दिया। तो शिववंशी और ब्राह्मण कुल के हैं। तो ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चे हैं, तो वह हमें आपस में बहुत बहुत क्षीर कहा जाता है खीर को, मीठी मीठी होती है ना, इसलिए आपस में बहुत मीठा होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। अर्थात आपस में कभी बुरा व्यवहार या टकराव वाला वैसे नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, और हम बच्चों में ऐसी आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो हमें दैवीय गुण धारण करने हैं और कर्मों के प्रभाव से मुक्त अर्थात कर्मातीत बनना है।
तो हमें आपस में क्षीरखंड रहना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव। मुरली शुरू करने से पहले बाबा कहते हैं, देही आत्म अभिमानी बनो, कि मैं आत्मा इन शरीर के कानों द्वारा सुनने वाली, इन आँखों द्वारा देखने वाली। तो इस स्थिति में पहले स्थित हो जाओ, समझो पहले ऐसा। अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनते हैं? गीता में भले कुछ भी हो, कितना भी महान कोई भी किताब हो, चाहे गीता ही क्यों हो, क्योंकि सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता। सर्व अर्थात सभी शास्त्रों में शिरोमणि सबसे महान शास्त्र है गीता, क्योंकि गीता को ही भगवान उवाच माना जाता है। परंतु बाबा कह रहे वो भी शास्त्र भक्ति मार्ग का है, क्योंकि द्वापर के बाद उसको लिखा गया है कि ऐसा ऐसा हुआ था। परंतु अभी भगवान है ज्ञान का सागर। गीता में कुछ भी हो, पर वो है भक्ति मार्ग का शास्त्र। अभी बाप कहते हैं, शिव बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ। अच्छा, अब बताओ कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? तो सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। सृष्टि कहो या ड्रामा कहो, उसकी शुरुआत क्या है, वो कैसे मध्य तक आता है, बीच तक, फिर कैसे उसका अंत होता है और कैसे शुरुआत फिर से होती है। ये जो सारा चक्र है, इसकी नॉलेज भगवान सुनाते हैं। यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और जियोग्राफी है ना, जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी होती है। हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे राजाएं हुए, कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे उन्होंने राज्य प्राप्त किया, कैसे फिर वो राज्य उन्होंने खो दिया, कैसे उनके वंश आगे बढ़े। ये है ना हिस्ट्री। और भारत कैसे फिर आज़ाद हुआ। हर एक देश अपने अपने हिस्ट्री पढ़ता है। हम अपने भारत की पढ़ते हैं और देश अपने अपने देश की हिस्ट्री पढ़ते हैं। और दूसरी होती है जियोग्राफी, अर्थात सृष्टि में कैसे कैसे बदलाव हुए। हिस्ट्री होती है आत्माओं की, और जियोग्राफी होती है ये जो प्रकृति है, ये कैसे बदलती है। तो दो ही चीज़ें हैं संसार में, एक है आत्मा, दूसरी प्रकृति। तो आत्माओं की हो गई हिस्ट्री और प्रकृति की हो गई जियोग्राफी। तो बाबा वो है सिर्फ हद की, थोड़े समय की, और भगवान हमें समझाते हैं पूरी सृष्टि की, ऊपर से परम धाम से लेके पूरे नीचे इस स्थूल दुनिया तक का सब समझाते हैं। तो यह है पढ़ाई। हिस्ट्री और जियोग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं पढ़ते हैं, नाम भी नहीं लेंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी का। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं ना,
शिव बाप है ज्ञान का सागर। और ज्ञान क्या है? पूरे सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। और वो जो साधु संत हैं वो हैं बस जो शास्त्र लिखे गए हैं आत्माओं द्वारा भक्ति मार्ग में, वो बस पढ़ के सुनाते हैं और खुश होते हैं। बाकी कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए सुना, खुश हुए और वापस आ गए। और दीन दुनिया में जो भी कर्म है वो वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है वहाँ पे। और ही बल्कि फिर शास्त्र पढ़ते पढ़ते द्वापर में पढ़े शास्त्र, और ही देखो कलयुग आ गया, फिर शास्त्र पढ़ के कोई आत्मा की या दुनिया की कोई उन्नति तो नहीं होती है। और ही कलयुग आता है। अभी भी कोई शास्त्र पढ़ते रहेंगे तो शास्त्र पढ़ने से तो थोड़ी भी परिवर्तन होगा। जीवन का परिवर्तन होता है जब भगवान आके हमें हम आत्मा हैं और कैसे आत्मा ऊंचे से नीचे आती है ये नॉलेज देते हैं, तभी फिर आत्मा फिर ऊंचा बनने का पुरुषार्थ करती है। नहीं तो कोई भी इस दुनिया में ऊंच बनने का पुरुषार्थ नहीं करते। हाँ, कोई एक जन्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम एक जन्म के लिए ऊंचा बने, पर जन्मों जन्म के लिए खुद की आत्मा को ऐसा ऊंचा बनाए, ऐसी नॉलेज नहीं है भगवान के सिवाय। तो यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं ना। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। है वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य। देवता भी मनुष्य ही हैं, वो कोई और तरह के जीव नहीं हैं, वो भी मनुष्य हैं। और इस कलयुग में भी मनुष्य ही हैं। परंतु यह माना इस दुनिया के कलयुग के मनुष्य बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं और वह देवताओं को नमन करते हैं। उनको पावन और अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। तो बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। तो मुख्य बात हुई, सबसे पहले क्या समझाया कि बाबा ने कहा आत्म अभिमानी हो बैठो। और यहाँ बाप कौन सी नॉलेज तुम आत्मा को देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देते हैं। उस भक्ति मार्ग में वहाँ पे कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ हम पढ़ते हैं पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? आदि मध्य अंत की। और आत्मा को पावन कैसे बनाना है उसके लिए करते हैं बाप को याद। भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन भगवान जब पढ़ाते हैं तो एम ऑब्जेक्ट देते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसा पावन देवता बनना है। तो हम यहाँ से पावन देवता बनते हैं। देवता भी मनुष्य हैं और हम आत्माएं, हम कलयुग में जब हैं हम तब भी मनुष्य हैं, परंतु वो हैं दैवीय गुणों वाले और हम हैं आसुरी गुणों वाले। क्योंकि देह अभिमान में है ना, तो लड़ना झगड़ना, झूठ बोलना, पाप करना, देहधारियों में प्रीत रखना, मान शान की इच्छा, ये सब बातें आती हैं आसुरी गुणों में। और निर्विकारी, दाता, संपूर्ण पावन, एकदम आनंदमय सुखमय जीवन, देह की कोई दृष्टि नहीं वहाँ पे, पावन और पवित्र जीवन, ये है देवताओं के गुण। तो इस तरह से बाबा कहते बच्चे वो है पावन। इसलिए इस कलयुग के मनुष्य उन मनुष्यों को, वो जो महान आत्माएं हैं, वो जो देव आत्माएं हैं,
उनके चित्रों के आगे जाके नमन करते हैं। और हम अब नमन नहीं करते क्योंकि हम वैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो उनको पावन और अपने को पतित समझते हैं, परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने पावन बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि आत्मा ही तो सत्य है। शरीर तो इसी जन्म का है, फिर इसको तो ख़त्म हो जाना है एक समय आने पर, जब पाठ ख़त्म होगा। लेकिन आत्मा अविनाशी है और उसी आत्मा में अच्छे या बुरे संस्कार भरे होते हैं। फिर अगले जन्म में जब हो जाती है तो वो संस्कार लेकर जाती है, कोई अच्छे संस्कार, कोई बुरे, कोई मिक्स, जैसे भी हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इसलिए अपने को अब आत्मा निश्चय करो, क्योंकि हो तो तुम आत्मा ही। अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, क्योंकि देह अभिमानी बन जाते हैं। क्योंकि फिर सत्य को प्रकाश कहा जाता है, ट्रुथ इज़ लाइट, नॉलेज इज़ लाइट। परंतु ये कोई दुनिया की नॉलेज लाइट नहीं है। लाइट उसको कहते हैं जब सब क्लियर होता है कि क्या क्या है, क्या क्यों है। और वो नॉलेज जो है वो परमात्मा ही हमें आकर देते हैं। इसलिए गॉडली नॉलेज इज़ लाइट कहना चाहिए। ईश्वरीय नॉलेज ही लाइट है। पर दुनिया के मनुष्य तो शास्त्रों को भगवान की नॉलेज समझते हैं, पर शास्त्र भी भगवान की नॉलेज नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो। इनके पास नहीं, अर्थात ब्रह्मा के पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। अर्थात शिव बाबा कहते कि मैंने, परमात्मा ने इनके तन में प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है, क्योंकि अंत जन्म कलयुग में तो सब विकारी बन जाते हैं, तो है तो पतित जन्म। फिर बाबा कहते बहुत जन्म कौन से, वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो बहुत जन्मों के अंत अर्थात पवित्र जन्म, फिर पतित जन्म। तो अब पतित जन्मों के अंत के जन्म में आकर प्रवेश किया है। तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः। दुनिया के मनुष्य समझते हैं कि ब्रह्मा देवता था, परंतु बाबा कहते नहीं बच्चे, देवता तो कहा ही जाता है सतयुगी मनुष्यों को। ब्रह्मा की महिमा इसलिए है क्योंकि अभी शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाई ना। और स्थापना कब होगी, स्थापना होगी ही कलयुग और सत्ययुग के बीच में, अर्थात संगम युग पे। तो संगम जब है अर्थात ना सतयुग आया है और ना कलयुग अभी पूरा गया है, लेकिन कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। ऐसे का जो बीच का समय है, उसी समय परिवर्तन करेंगे, स्थापना करेंगे। तो
ब्रह्मा के द्वारा है स्थापना। तो बाबा कहते बच्चे इसलिए ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे क्योंकि सतयुगी मनुष्यों को देवता कहेंगे, परंतु शास्त्रों में लिख दिया है ब्रह्मा देवताय नमः, पर ऐसा है नहीं। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। ब्रह्मा जो बहुत जन्म अर्थात एकदम कलयुग के अंत जन्म में था, वो था पतित, परंतु पावन बनते हैं फिर देवता बनते हैं। तुम हो बीके, बीके अर्थात ब्रह्मा के कुमार और ब्रह्मा की कुमारियाँ। तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण सभी ना। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, न कि देवता। यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। भले ब्रह्मा इस जन्म में पवित्र बनते हैं, पुरुषार्थ करके पूर्ण पवित्र भी बन जाते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे ब्रह्मा को तब भी देवता नहीं कहेंगे जब तक विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण न बने, तब तक देवता नहीं कहेंगे। अर्थात इस जन्म में भले पावन भी बन जाए फिर भी देवता नहीं कहेंगे। जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे अर्थात नया जन्म लेंगे, सतयुग में जन्म लेंगे, फिर कृष्ण बनेंगे, फिर तब उनको देवता कहा जाएगा। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण फिर ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। शूद्र माना एकदम पतित दुनिया में, एकदम देह अभिमान में, विकारों में जाने वाले मनुष्य, यह कह लो कि कलयुगी मनुष्य, तो वो हो गए शूद्र। अब बाबा पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण हुआ जो भगवान का ज्ञान का अमृत पिए, ज्ञान का अमृत पिए, पवित्र रहे और दूसरों को भी ज्ञान का दान दे, दूसरों को भी भगवान की राह दिखाए, तो उसको कहा जाता है ब्राह्मण। तो बाबा कहते तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भले कर्म भोग तो होता ही है, कर्म भोग अर्थात कर्मों की भोगना, दुख आता ही है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर शिव को भी निराकार रूप में कि ये शिव है, एकदम बिंदु समान है, ये जो गाड़ी है मतलब 5 तत्वों का शरीर या पुतला कहो, अगर इसमें ही बुद्धि रहेगी, चाहे ब्रह्मा का भी है, परंतु 5 तत्वों में बुद्धि ना जाए, बुद्धि जाए ही आत्मा में कि आत्मा है ये जो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु समान है, तो ध्यान वहाँ जाना चाहिए ना कि शरीर तरफ। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तब ही ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आदि बनते हैं। अगर बस आत्मा हो, शरीर हो ही नहीं, तो वर्ण कहाँ से आए? ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, देवता वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ये नहीं है तब क्योंकि अगर सिर्फ आत्मा है तो वो तो परम धाम में है। इस सृष्टि पर जब है तो शरीर के साथ ही होती है आत्मा, और जब शरीर के साथ है तभी आत्मा या तो देवता है अर्थात पवित्र है तो देवता कहेंगे,
क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ हैं। फिर अगर संपन्नता आत्मा की कम है थोड़ी सी, तो चंद्रवंशी कहेंगे या त्रेता युगी कहेंगे। फिर और कलाएं कम अर्थात आत्मा और थोड़ी सी नीचे आ गई तो फिर कहेंगे वैश्य वर्ण। फिर और नीचे आ गई कलयुग में, फिर कहेंगे शूद्र वर्ण। फिर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करने लगी तो कहेंगे ब्राह्मण वर्ण। तो आत्मा तो ब्राह्मण नहीं है ना, शरीर साथ है तब ही ब्राह्मण है। फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र आदि बनते हैं। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है। फिर कोई कोई को डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम लगता है ना देही अभिमानी बनने में। बाबा कहते बच्चे है सहज राजयोग, मुश्किल राजयोग नाम नहीं कहते, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो तुम हो उसमें स्थित हो जाओ। और याद किसी पराये को तो करना नहीं है, अपने ही बाप को करना है। और उस बाप को करना है जिससे अथाह सुख प्राप्त होता है। अगले जन्म की बात नहीं है, बात इस जन्म की है। इसी जन्म में बहुत 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 सुख है। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग तो सोने तुल्य जीवन है, गोल्डन एज है, लेकिन ये तो हीरे तुल्य जीवन है, हीरे जैसा। तो इस जन्म की वैल्यू सतयुग से भी महान है। परंतु जो करे सो पाए, अर्थात जो फिर मेहनत भी करे, जो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चले, वो पाए वैसा। और बहुत सहज है, एक बाप दूसरा ना कोई, ये है मूल मंत्र। परंतु कोई कोई को फिर डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है। भासना मतलब लगता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं, क्योंकि खुद को देह समझते हैं ना, आदत पड़ी हुई है। ऐसे भी टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। एकदम आत्मिक स्थिति में बाबा कहते टाइम लगता है। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। परंतु ये मुरली बहुत पुरानी है, लगभग 1969 से पहले की मुरलियाँ हैं ये। तो तब बाबा कहते थे स्थायी याद, तब नहीं रह सकते थे क्योंकि ज्ञान देना तब शुरू हुआ था। अभी तो एकदम अंत आ गया है ना, तो अभी तो वो अवस्था प्रैक्टिकल में कई आत्माओं ले आई हैं और हमें भी अब लानी है। तो बाबा कहते कि बच्चे ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पालें तो फिर यह शरीर भी ना रह सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। ये शरीर, ये दुनिया अपवित्रों की है। अगर आत्मा पवित्र बन गई तो फिर इस अपवित्र शरीर में नहीं रह सकती है। इसीलिए इस समय सूक्ष्म वतन है। अगर आत्मा पवित्र हो जाए तो फिर वहाँ फरिश्तों के रूप में निवास करती है, लाइट के शरीर में। ये शरीर छोड़ देती है। तो ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है, अर्थात ब्रह्मा बाबा अभी तो पहुंच गए हैं ना, उस समय की बात थी। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। बाबा भी जहाँ कहते हैं ब्रह्मा कि हाँ, याद में रहने की मेहनत तो है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना, झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं।
फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला हुआ है। देह अभिमान अर्थात खुद को शरीर समझते हैं, आत्मा हूँ, भाई भाई हैं सब हम, परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर ना काम हो, ना क्रोध हो, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार हो। आपस में एकदम प्रेम हो जाए सबका ही, एकदम जैसे परिवार का प्रेम होता है। आजकल परिवार में भी इसलिए प्रेम नहीं है क्योंकि ईर्ष्या है, देह अभिमान है, मैं, ये मैंपन का बुखार है सबको। तो इसीलिए बाबा ने भी कहा था, ये मैंपन के कारण ही जो बकरी है ना वो मैं करती है, इसलिए उसका गला काटते हैं, उसकी बलि देते हैं मैं की। पर वास्तव में उसकी बलि की बात नहीं है, बात है अपने मैंपन की बलि देना कि मैं को ख़त्म कर, सब हम एक परिवार हैं, इस स्थिति में आना। तो हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। अर्थात विकारों की भावना, देह के प्रति आकर्षण, मोह, लोभ, ये सब कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोला है। इतना जो सब पड़ा हुआ है संसार में रोला, वो सब है ही देह अभिमान से। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं क्षीर खंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीर खंड होकर रहना है। बाबा भी कह रहे हैं खीर खंड, एकदम मीठा होकर रहना है। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। लून पानी होना होता है एक दूसरे से नाराज होना, कभी मूड ऑफ होना आपस में, इस तरह से। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं और लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। तो यहाँ हमें कर्मातीत अवस्था को पाना, अर्थात कर्मों के प्रभाव से मुक्त होना है। तो हमें दैवीय गुण धारण करने हैं। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी और तमो प्रधान है। पुरानी चीज़ से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है, क्योंकि जब बहुत दुख हो जाता है किसी चीज़ से तो जैसे वहाँ से दिल उठ जाती है, नफरत हो जाती है उस चीज़ से। लेकिन फिर भी आत्मा का मोह होता है, तो जैसे कि लटकी पड़ी रहती है, वहाँ पे दुख भी होता है वहाँ से, पर फिर भी लटकी पड़ी है वहीं पर। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे एकदम उनको छोड़ नए संबंध में कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की हूँ, इन सुखी संबंधों में आत्मा को सदा रहना चाहिए। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये एक समझ की बात है कि जिसने ज़्यादा ज्ञान लिया तो क्यों लिया, क्योंकि उसने बहुत ईश्वर की खोज की है, जन्म जन्म भटका है उस ईश्वर के लिए। तो जब वो ईश्वर मिलता है, उसका ज्ञान मिलता है, तो उनको जैसे बहुत प्रीत हो जाती है उस ज्ञान से। बहुत जैसे दुखी हुए पड़े थे उस ईश्वर के बिना, अब वो मिला तो बहुत प्यार से उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं। जिन्होंने कम भक्ति की अर्थात ईश्वर को याद नहीं किया है,
उससे प्रेम ही नहीं है, उसको माता पिता के रूप में याद ही नहीं किया, उससे इतना लगाव ही नहीं था भक्ति में भी, तो फिर जैसे वो कम ज्ञान उठाते हैं और दुनियावी चीज़ों में ही ज़्यादा लगे रहते हैं। तो एक समझ की बात है कि जो बहुत पुराने भक्त हैं वही ज्ञान को अच्छी रीति उठाते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं, और भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। क्योंकि अगर भगवान बीच बीच में आए तो सृष्टि का चक्र पूरा कैसे हो। क्योंकि भगवान का आना अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना, और यदि बीच में ही आना हो गया तो फिर पूरा कलयुग तक तो पहुँचेंगे ही नहीं, फिर खेल पूरा कैसे होगा। तो इसलिए मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह वही संगम युग है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, भले कोई शास्त्र भी पढ़ो, सुने, समझें, तो शास्त्रों अनुसार तो अभी कलयुग और 40,000 वर्ष का है, या कितने भी लाख वर्ष का हो। तो आप सोचो, अगर इस दुनिया की हालत ऐसी है, मनुष्य इतने पतित हैं, इतना विकारों की जैसे आंधी है दुनिया में, अगर अभी और पतित होना है तो क्या बनेगा ये संसार। और कितनी बुरी दशा। यहाँ तो एक जन्म तो क्या, एक महीना भी दुख लगातार हो तो आत्मा को जैसे जीवन से मन उठ जाता है आत्मा का। और इस समय तो सभी का मन कोई सुखी तो नहीं है। थोड़ी और तूफान हलचल अगर दुनिया में हो जाए तो सब के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। किसी का दिल नहीं करेगा इस पापी संसार में रहने का। और ये तो 40,000 वर्ष अगर कोई कहे तो मूर्खता की बात है। तो ये एक समझने की विधि है कि हाँ, ये ड्रामा इतने 5000 वर्ष का ही हो सकता है, क्योंकि पूरा हिसाब है कि सतयुग इतने वर्ष का होगा। क्योंकि आत्माएं उतरना भी तो है ना, आत्माओं को फिर उतरेंगी, फिर ऐसे ऐसे नीचे आएंगी, फिर कलयुग इतना होगा। और कलयुग का देखो अंत है एकदम। तो कलयुग के अंत में फिर बाबा आए हैं फिर से आत्माओं को पावन बनाने के लिए। वह तो कहते हैं भले भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं कि भले भगवान भी आ जाए तो भी शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। तो फिर शास्त्र पढ़ ही किस लिए रहे हैं। शास्त्र तो पढ़े ही जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, वो ज्ञान की राह प्राप्त करने के लिए, जीवन को सद्गति प्राप्त करवाने के लिए। परंतु हाँ, मनुष्य भावना में थोड़ा बोल देते हैं। कोई समझते हैं अच्छा, यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते हैं कृष्ण भगवान आएगा। तो बाबा कहते अच्छा छोड़ो, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा। अर्थात सबको ज्ञात हो जाएगा कि भगवान आया हुआ है। हाँ, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए, आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना। बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया में सबके गिरावट है,
तो प्रसन्नता, आपस में रूहानी प्यार, ये सब आत्माओं के जीवन में नहीं होगा और अभी भी नहीं है, बाकी आगे चलकर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जब आत्माएं देखेंगी ईश्वरीय प्रेम, संबंध, वो आनंदित जीवन को, तो सभी को समझ आ जाएगा और हाँ, बाकी ज्ञान भी स्पष्ट होगा और आगे चल के सबको तो जैसे समझ आएगा कि हाँ, यहाँ पर सत्य में भगवान है। तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं। खुदाई खिदमतगार होता है खुदा की खिदमत करने वाले। तो तुम बच्चे बाबा कहते हो बाबा के हम मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने में। क्योंकि हम पावन बनते हैं तो हमारे देवताई गुण हो जाते हैं, तो ही फिर इस पुरानी दुनिया में हमारा जैसे ब्राह्मणों का कलम लग रहा है, क्योंकि फिर हम ही तो देवता बनेंगे। तो फिर हम जब तैयार हो जाते हैं तो फिर इस पुरानी सृष्टि का अंत और कलयुग का अंत होकर सतयुग की स्थापना शुरू हो जाती है। तो कहते हो बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। बाबा, हम बच्चे कहते हैं कि बाबा हर कल्प हम आत्म अभिमानी बनकर फिर अपने विक्रम विनाश कर फिर पावन बनते हैं श्रीमत पर योग बल से। योग बल है साइलेंस बल। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। योग बल में अर्थात एकदम आत्मा शांत चित्त होके परमात्मा की याद में मगन हो जाती है, तो एकदम शांत हो जाता है वायुमंडल। जैसे मंदिरों में भी वायुमंडल में शांति है। एक होती है अगर आप अपने ही घरों में बस रात को थोड़ी कोई बात नहीं करता तो भी शांति होती है, लेकिन मंदिर में जो वायुमंडल शांत होता है उसका प्रभाव अलग होता है, क्योंकि वहाँ आत्मा एकदम मन से शुभ संकल्पों में होती है और अवस्था एकदम शांत होती है। और यहाँ तो उससे भी बड़ी बात है, खुद को आत्मा समझ फिर परमात्मा की याद है तो कितना साइलेंस का बल आत्मा जमा कर लेगी। तो बाबा कहते एक है साइंस का बल। साइंस रूम को ठंडा कर सकती है, लेकिन आत्मा साइलेंस बल से शांत कर सकती है। और आत्मा में इतना बल भी है कि वो जो स्थूल शांति होती है, जो एसी कूलर वो देते हैं, वो भी आत्मा के हाथ में है, परंतु वो वैसी परिपक्व अवस्था चाहिए फिर आत्म अभिमानी की। तो साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पार्ट बजाए, आज वह है नहीं, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। क्यों? माया का खाना अर्थात पढ़ाई छोड़ देना और उसी दुनिया में वापस चले जाना, कलयुग की दुनिया में। उसी प्रकार फिर अपवित्र जीवन जीना, वैसे ही शूद्रों की तरह लड़ना झगड़ना, वैसा ही व्यवहार करना। तो बाबा कहते शुरू में उन बच्चों ने भी साक्षात्कार किए थे कि हाँ ऐसे सत्युग आएगा, ऐसे हम जाएंगे, परंतु साक्षात्कार से कुछ नहीं होता। आत्मा को अपने बल पे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो, परमात्मा को याद करके तब विक्रम विनाश हो, तब आत्मा पावन बने
और तभी इस मार्ग पे आगे से आगे चल सकती है। तो बाबा कह रहे हैं कि शुरू शुरू में बहुत बच्चों ने साक्षात्कार भी किए, परंतु आज वह नहीं है, क्योंकि योग की अवस्था चाहिए। योग में न रहने से माया खा जाती है, जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी हैं ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। गीत भी ऐसे ही बनाते हैं कि हाँ हम पापी और आप देवता महान। वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं है, तो विकार का नाम कैसे हो सकता है। दुनिया में कहते हैं ना कि अगर विकारों में नहीं जाएंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ तो रावण ही नहीं है, रावण अर्थात देह अभिमान ही नहीं है, तो विकारों की बात भी वहाँ हो ही नहीं सकती ना। तो वहाँ तो है ही आत्म अभिमानी स्थिति, तो वहाँ योग बल से जन्म होता है। तो हर बच्चे को वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। देखो मनुष्य कहते भी हैं कि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो फिर प्रश्न पूछते हैं कि विकार नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी। ये तो प्रश्न ही जैसे रॉन्ग है ना। कहते एक जगह कह रहे हैं संपूर्ण निर्विकारी हैं देवता, दूसरी जगह कि विकारों के बिना सृष्टि कैसे बढ़े, तो वहाँ कोई अलग विधि होगी ना। तो ये प्रश्न उठाने का ही नहीं है कि जन्म कैसे होगा, तो वहाँ की विधि अलग है। वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवीय गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना, तो फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं कि पाप हल्का हो जाए, क्योंकि जॉब करते हैं ना आजकल, तो कलयुग है तो वहाँ तो झूठ का ही राज्य कहेंगे। झूठ के बगैर तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी झूठ के बगैर चलता हो। आप झूठ की ज़रूरत भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि झूठ नहीं बोलो तो चलेगा ही नहीं काम, पर जैसे कि झूठ बोलने का फैशन है कलयुग में, तो झूठा बन के रहते हैं सबके सामने, जो वास्तव में हैं भी नहीं, फिर भी झूठा दिखावा दिखाएंगे सबको। तो बाबा कह रहे पर बाबा इस टाइम बात कर रहे हैं विशेष, जो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो वो ले लेते हैं कुछ पैसे एक्स्ट्रा कि हाँ तुम दो तब हम काम करेंगे, जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो शरीर निर्वाहार्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं, धर्माऊ होता है अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकालना, ताकि हमने जो झूठ बोल दिया, पाप कर दिया, वो थोड़ा कम हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं उसका भी रिटर्न मिलता है ना,
कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है? तो वो लोग फिर क्या करते हैं, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उनका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं होती है। बाबा कह रहे हैं बच्चे, वो मनुष्य समझते हैं कि अच्छा हमने चलो थोड़ा झूठ बोला, पैसे लिए तो हम पैसे जो हैं थोड़े ईश्वर अर्थ लगा देते हैं ताकि पाप हल्का हो जाए। पर बाबा कह रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं होता है, ये नियम है। अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है उसका, लेकिन जो पाप कर्म होते हैं वो तो भोगने ही पड़ते हैं। चलो पैसे तुमने लिए, फिर थोड़े अच्छे काम में लगाए, हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल खोले, तो उसके रिटर्न में आपको अगले जन्म में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। परंतु जो पाप किए हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं किसी को दान करने से, वो विकर्म होते हैं तो वो सिर्फ ईश्वर की याद से ख़त्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया तो ईश्वर ने भी अल्पकाल के लिए दे दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट लेन देन है ना। इनडायरेक्ट भक्ति मार्ग में होती है, डायरेक्ट सिर्फ संगम युग पर होती है जब स्वयं भगवान आते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, उनके लिए क्या होगा, सतयुग। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट, भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़े ही अपने पास रखूँगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते हैं। कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो और पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। क्योंकि अगर मान लो कोई शिव बाबा के अर्थ किसी भी सेंटर में या कहीं पे दान करते हैं कि हाँ हम भगवान अर्थ दे रहे हैं, तो वो थोड़ी भी भगवान को अपने लिए रखता है। उससे उन्हीं बच्चों के लिए लिटरेचर्स छपती हैं ताकि बच्चे उनको पढ़ें, उन्हीं जो बच्चे होते हैं उन्हीं को के लिए भोजन भोग बनता है ताकि बच्चे खाएं, उन्हीं के कल्याण अर्थ लगा दिया जाता है। और दिया और तो उसके एवज में फिर 21 जन्मों के लिए राजाई भी मिलती है। राजाई ऐसा नहीं सबको, लेकिन धन दान किया तो वहाँ अच्छे अच्छे घर बार धन धान्य संपन्न रहता है, क्योंकि यहाँ सम्मुख देते हैं ना कि हाँ ईश्वर आया है तो हम उनके अर्थ देंगे। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता कि हाँ हम ईश्वर अर्थ दे रहे हैं, वहाँ ऐसा होता है कि चलो थोड़ा दे देंगे तो हमें अगले जन्म में मिल जाएगा, ये भावना रहती है। पर यहाँ प्यार से देते हैं, ईश्वर की आज्ञा पर देते हैं तो उसका फल बड़ा हो जाता है। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो और औरों का भी कल्याण करो। बाबा को धन भी देते हैं तो बाबा ऐसा नहीं कहते कि आप रखो, पर ऐसा कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो ताकि औरों का भी कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, ब्रह्मा बाबा वो भी उन्होंने अपना सब समर्पण किया, उससे क्या किया, बच्चों के लिए सेंटर बनवाए कि हाँ बच्चे रहें, पढ़ाई पढ़ें शिव बाबा की। तो
बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले आता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे परम धाम से पैसे थोड़ी भी ले आता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, यह सब कुछ तुम्हारे लिए है। मैं तो अभोगता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पाँव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। यह भी तुम जानते हो कि तुम माता पिता सब कुछ है। शिव जो निराकार है वही जैसे माता पिता सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे। गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको माता पिता कहते हैं। ऐसा ही होता है ना, गुरु, गोसाई या कोई भी टीचर, उनको ऐसे कहने अर्थ कह देते हैं कि हाँ माता पिता जैसे हैं, लेकिन माता पिता हैं उस फीलिंग से चलो रहें भी, लेकिन उनसे वर्षा तो नहीं मिलता ना। वर्षा माना जो उनकी जागीर है, जो उनका है सब कुछ, उस सब पर हमारा अधिकार तो नहीं होता। जो माता पिता होते हैं उनका सब कुछ होता है बच्चे का। तो दुनिया में किसी को भले माता पिता कहें भी, पर सिर्फ कहने के लिए होता है, लेकिन माता पिता का जो संपूर्ण अधिकार है वो तो प्राप्त नहीं होता ना, जो बच्चे को मिलना चाहिए कि हाँ सर्वस्व माता पिता का बच्चे को। गुरु भी करते हैं तो उनका सब कुछ हमें नहीं मिलता है। यहाँ तो बाप के रूप में भगवान है तो उनका सब कुछ हमें मिलता है। पर हाँ, मिलने के बाद फिर जो बच्चा जितना लेना चाहे, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान जो जितना स्वयं के जीवन में धारण करे उसका उतना फ़ायदा। अगर कोई बच्चा पढ़े ही नहीं तो इसमें फिर माँ बाप की क्या गलती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम ही 12 मास बाद शिव जयंती मनाते हो ना। शिवरात्रि 1 साल में एक बार मनाते हैं ना, परंतु शिव बाबा कब आया, क्या किया, यह किसी को पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। संपूर्ण जो चित्र है वो है वास्तव में ऊपर में शिव बाबा हो, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराया, परंतु वो लोग शिव का नॉलेज नहीं है कि शिव कौन है, परमात्मा कौन है। तो इसलिए शिव ऊपर नहीं बनाते, बस ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही दिखाते हैं। तो जैसे कि पूरा ऑक्यूपेशन किसी का भी पता नहीं है। नहीं तो शिव बाबा है करण करावनहार, अर्थात करवाने वाला। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। तुम भी, यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखलाते हैं। अब बच्चों ने देखा हुआ है कि कैसे शिव ब्रह्मा के तन में आते हैं, फिर कैसे कर्म करके बच्चों को दिखलाते हैं कि बच्चे ऐसे कर्म किए जाते हैं, ऐसे वाणी में आया जाता है, इस प्रकार आत्मिक अवस्था में स्थित हो शरीर से कर्म कराया जाता है, इस प्रकार से व्यवहार में मिठास होनी चाहिए। तो वो सब कर्म करके दिखाए। यह भी तुम बच्चे जानते हो, कैसे आकर प्रवेश कर और करके दिखलाते हैं। गोया खुद करते हैं कि तुम भी ऐसा करो। करण करावनहार अर्थात खुद करके दिखलाते हैं कि ऐसा करो, और फिर
जब ऐसा कर दिया तो अच्छा, फिर दूसरे बच्चे देख के करें कि हाँ ऐसे कर्म करने हैं। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो, दैवीय गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मैं भी बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में हैं, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा भी याद करते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये मेरे पिता हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपना चाल चलन खान पान शुद्ध करो, पवित्र रहो। तो अगर कभी बीच में भी कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो संस्कार जिसने जितने अच्छे बनाए होंगे उस अनुसार फिर इसी कलयुग में भी अच्छे कुल में जन्म लेंगे। कलयुग में भी अच्छे अच्छे कुल होते हैं ना, जहाँ अच्छे से परिवार आपस में मीठे मीठे बन के रहते हैं, धन धान्य से संपन्न होते हैं, ईश्वर के अर्थ सच्चाई से कर्म करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसे भी इस कलयुग में होते हैं, परंतु बहुत विरले। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता है। मतलब अकाले मृत्यु, कभी भी ऐसे ही मृत्यु होगी वैसे नहीं होती है, समय पूरा होने पर ही मृत्यु होती है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं, जहाँ काल नहीं खाता है। डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो मरने से डरते हैं ना, वहाँ डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल नहीं सकेंगे। यह भी जानते हैं कि यह पढ़ाई कोटों में कोई ही पढ़ेंगे। कोट मतलब करोड़ों में कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं कि बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे ज़रूर। शुरू की मुरलियाँ थी तो बाबा कहते थे यहाँ ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी आएंगे, बाबा का ज्ञान लेंगे और अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है अभी। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं, जो खूब बाबा को याद करने वाले हैं। मुख्य है याद की बात, इससे ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज़ आपको याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं यह बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह तो जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना, यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे, क्योंकि अगर आपस में ईश्वर के बच्चे लड़ेंगे तो फिर सब यही कहेंगे कि ऐसे होते हैं ईश्वर के बच्चे, तो फिर नाम तो बाप का खराब होगा। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया। ये जो बात है ना कि सतगुरु का जो निंदक है वो ठौर अर्थात ऊंच पोजीशन, ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकता।
तो फिर भक्ति मार्ग में वो जो साधु संत है उन्होंने अपने लिए रख दिया कि हमारी निंदा करेंगे तो तुम कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप न मिल जाए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते ही हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाने के लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं हैं। अभी हम जाते हैं अपने घर परम धाम में। अभी हम जाते हैं ना, पहले याद करते हैं, याद की यात्रा से जाते हैं मन और बुद्धि द्वारा, फिर असलियत में भी जाएंगे। इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है। भक्ति में भले कहते हैं हम याद किए हैं, पर याद वास्तव में नहीं किया है, क्योंकि तब तो देहधारियों को याद किया, कृष्ण की भी मूर्ति बना दी, शिव का भी शिवलिंग बना दिया बड़ा सा। बुद्धि में ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप परमात्मा की याद नहीं थी। तो बाबा कहते आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत। याद करना है, दैवीय गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। यह है लक्ष्मी नारायण पद, तो बहुत ऊंचा है। दुनिया में ऊंचे से ऊंचा क्या कहेंगे? सर्जन मतलब डॉक्टर, बैरिस्टर कहेंगे, इंजीनियर्स कहेंगे। परंतु बाबा कहते यहाँ इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण। इनसे ऊंचा पोजीशन कोई भी नहीं होती है। तो बाबा कहते यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो साक्षात्कार होंगे राजधानी के, कि ऐसे ऐसे सत्युग में सब होगा, क्या क्या होगा, क्या कैसे होगा। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। स्व अर्थात आत्म दर्शन, स्वदर्शन अर्थात आत्म दर्शन करने वाले, चक्रधारी अर्थात पूरे सृष्टि चक्र में स्वयं की आत्मा का दर्शन करने वाले। तुम हो सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, ब्राह्मण कुल के भूषण अर्थात रतन। जो अपने कुल को रोशन करते हैं उनको उनके कुल का रतन कहा जाता है, कि तो हमारे कुल का रतन है। ऐसे ही बाबा कहते तुम हो ब्राह्मण कुल के रतन। और कैसे बनेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी बनने से। कल्प पहले भी यह तुमको ज्ञान सुनाया था, अभी फिर तुमको सुनाते हैं, और तुम सुनकर ऐसा पद प्राप्त करते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी यह शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप को कितना याद करते हैं? दैवीय गुण कहाँ तक धारण किए हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते हैं। दूसरा है, याद का चार्ट बढ़ाने का अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है।
अपनी एक रस स्थिति जमानी है। इसके लिए टाइम देना है। एक रस स्थिति माना आत्मिक स्थिति निरंतर रहे, एक जैसी रहे, तो टाइम देना है उसके लिए। वरदान है बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। इस लाइन का अर्थ बाबा ने समझाया है। फिर से बाप समान स्थिति, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले। कौन सा समय से समीप लाना है? सतयुग का समय समीप लाना है। तो वो कैसे आएगा? जब हम खुद वैसे देवता बनेंगे, देवता तैयार हो गए तो सतयुग भी आ जाएगा। तो बाप समान स्थिति। अब बाबा की स्थिति कैसी है? आत्म अभिमानी। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम, अर्थात तुम ही वो हो, तुम ही वो देवता हो। तत्त्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप की लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। अपनापन माना ये मेरा है, ये मेरा है, इसको कहते हैं अपनापन। अपना कुछ भी नहीं है वास्तव में, क्योंकि ये जिस शरीर अपना कहाँ है? क्योंकि इसको तो छोड़ना है ना। अपना तो ये नहीं है। कोई भी वस्तु है वो भी अपनी कैसे हुई? थोड़े समय के लिए आपके पास है, सदा सदा के लिए तो नहीं है। तो ये जो बुद्धि में लगाव होता है कि ये मेरा है, इससे मुक्त होना है आत्मा को। बाकी चीज़ तो रखेंगे अपने पास, बाकी लगाव नहीं हो कि हाँ ये मेरा है। चली भी गई वो चीज़ फिर भी ठीक है, आ गई तो भी ठीक है। केयर करो और फ्री रहो उस चीज़ के प्रभाव से। तो अपनेपन को मिटाना ही बाप समान स्थिति है। और समय को समीप लाना है। जहाँ अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता नहीं है। समानता मतलब शिव बाबा के जैसी स्थिति नहीं है आत्मा की। अब ऐसा नहीं समझना है कि शिव बाबा कोई बहुत ही महान है और हम वैसा नहीं बन सकते। बाबा आया ही है अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने, अपनी सीट देने के लिए। अपने बच्चों को माँ बाप अपनी सीट देते हैं ना, तो ये संकल्प कि हम नहीं बन सकते, पहले तो इसका त्याग, पहले उसको बाप समझेंगे तभी तो फिर बच्चे की फीलिंग आएगी। बच्चे की फीलिंग आएगी तभी तो ये फिर अंदर से निकलेगा कि हाँ वो मेरा बाप है तो मुझे तो उसी जैसा बनना है। तो अपनी देह में या कोई भी अपनी वस्तु में अपनापन है तो वहाँ समानता अर्थात शिव बाबा जैसी स्थिति होने में परसेंटेज है। परसेंटेज का अर्थ होता है डिफेक्ट होना। तो ऐसा डिफेक्ट है तो परफेक्ट नहीं बन सकती आत्मा। तो परफेक्ट कैसे बनना है? उसके लिए बाबा ने कहा बाप के प्यार में लीन होना। बाबा कहते बच्चे दुनिया में वो कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, परंतु बात थी लव में लीन हो गई।
और अगर बाबा के प्यार में लवलीन रहेंगे तो और आत्माओं को भी अपने जैसा बना सकेंगे। और ऐसे लवली माना जो ऐसे प्यारे बनते हैं, और लवलीन माना जो प्यार में बस रम जाते हैं। ऐसे लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं कि हाँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओ और सबको अपने जैसा बनाने वाला बन जाओ। स्लोगन है, एक दो के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दूसरे के विचार जो होते हैं उनको पहले रिगार्ड, सम्मान देना, भले बुरा भी हो फिर भी सम्मान दो पहले। तो बाबा कहते एक दो के विचारों को रिगार्ड देना, तो जैसे अपना रिकॉर्ड ठीक रहा आत्मा का,